जैसे कि इन पेशेंट्स में देख रहे हैं कि ये फिंगर्स के ऊपर यहाँ सफ़ेद दाग आने लग गए थे। तो जैसे ये केस है, इस केस में क्योंकि हमें अर्ली एक्शन लेना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इसीलिए कायाकल्प की अप्रोच क्या है कि हमें ऐसे केसेस में स्टार्टिंग में कुछ महीने मॉडर्न मेडिसिन का भी प्रयोग करना है। सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के लिए क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कायाकल्प पे ओपीडी पे हज़ारों पेशेंट्स ऑनलाइन अपना दवाई भी मंगाते हैं और जो पास के लोग हैं वो विजिट भी करते हैं। आपको एक आज ऐसा केस दिखाते हैं जिनके के फिंगर टिप्स के ऊपर जब सफ़ेद दाग शुरू हुए तो उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया और कैसे उनकी अभी 3 महीने की जर्नी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे रिकवरी आती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें डाइट में हमें ध्यान रखनी चाहिए कि डिजीज़ फैले नहीं और डिजीज़ ठीक हो के वापस ना आए, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। पेशेंट की जर्नी भी देखेंगे, हमारे मॉडर्न डॉक्टर से भी बात करेंगे कि कब डिजीज़ में हमें मॉडर्न मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि डिजीज़ फिंगर टिप्स से लिप्स पे ना चली जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अर्ली मैनेजमेंट नहीं किया जाता तो फिंगर टिप्स पे जैसे ही डिजीज़ शुरू होती है तो लिप्स का कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। पेशेंट से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार मौर्य। देवेंद्र, आप कहाँ रहते हैं? कोटा, राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। तो आपको हमारे कायाकल्प के बारे में कैसे पता चला? जी सर, मैंने गूगल पर सर्च करा, जब जाके मैंने मालूम करा और आपकी वीडियो वगैरह देखी, उस पर आपका बेस्ट इलाज देखा, जब जाके मैंने आपसे कांटेक्ट करा। और जो आपका डिजीज था वो कितने समय से आपको पता लगा कि आपको सफेद दाग की दिक्कत शुरू हो रही है? वो साल भर समथिंग, जब इंग्लिश दवाई भी ली मैंने, डॉक्टर्स को दिखाया, 6 महीने समथिंग, आराम नहीं आया, फिर आपका गूगल पे सर्च करा कायाकल्प का। तो एलोपैथी की दवाई का प्रयोग रफली जब आपने किया तो क्या बहुत डेडिकेशन से किया, बीच बीच में छोड़ के करते थे, कैसा करते थे? कंटिन्यू 3-4 महीने करा, आराम नहीं आया, वाइट दाग पेचेस बढ़े, फिर बंद कर दिया। ठीक है। क्या परिवार में किसी और को भी सफेद दाग है? नो सर। किसी को हिस्ट्री नहीं है? किसी को थायराइड की दिक्कत है? माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी में थायराइड की भी दिक्कत नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। दिखाएं, हाथ दिखाएं। जैसे कि इन पेशेंट्स में देख रहे हैं कि ये फिंगर्स के ऊपर यहाँ सफ़ेद दाग आने लग गए थे। ये बिल्कुल टिप पे शुरू हुए थे। अर्ली स्टेज में यहीं पर ही अगर इसको पकड़ लिया जाता है तो ये पीछे नहीं हटते, और अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए वाइट पैच तो ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आप इन पेशेंट में ध्यान से देखें तो लिप्स की इनर साइड जो है हल्का हल्का वाइट होना शुरू हो गया है। अब देखें, बाहर का एरिया डार्क है, अंदर का एरिया हल्का सा लाइट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर इन केसेस में हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना होता है। तो जैसे मैंने बताया, इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि अर्ली पिक कर लिया है हमने इस केस को और अभी हाथों की उंगलियों पे स्टार्ट ही है, तो लिप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे ये केस है, इस केस में क्योंकि हमें अर्ली एक्शन लेना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इसीलिए कायाकल्प की अप्रोच क्या है कि हमें ऐसे केसेस में स्टार्टिंग में कुछ महीने मॉडर्न मेडिसिन का भी प्रयोग करना है। डॉक्टर मोहित मॉडर्न डॉक्टर हैं, ये हमारे साथ हैं। इन्होंने भी केस को रिव्यू किया और इन्होंने गाइड किया कि इस केस में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का हम प्रयोग करेंगे। डॉक्टर मोहित से पूछते हैं कि इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस केस के बारे में। डॉक्टर मोहित, आपने जब ये केस को देखा तो आपको क्या लगा कि फिंगर्स के ऊपर आ रहे हैं पैचेस, तो हमें कैसे एक्शन लेना चाहिए? सर एक्चुअली इनिशियली तो अभी जैसे फिंगर्स के ऊपर हम देख सकते हैं थोड़े से पैचेस आ रहे हैं और लिप्स पे भी लाइटनेस है, पैचेस आ रहे हैं, तो हमें इनिशियली थोड़ा मॉडर्न मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए देके इन्हें स्प्रेडिंग रोकनी होगी एंड साथ ही साथ साइमल्टेनियसली इन पे सरगन ऑइंटमेंट लगा के रिपिगमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन देने से लिप्स को बचाया जा सकता है और सर्कल लगा के इसको रिकवरी वापस भी की जा सकती है, और एक प्लान से करने से पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब कायाकल्प की जो ट्रीटमेंट है उसके साथ तो पेशेंट के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। पेशेंट से पूछते हैं कि आज 3 महीने के बाद ये आज दिखाने आए हैं तो इनकी कितने % रिकवरी हुई है और इनका क्या एक्सपीरियंस है। तो जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आपकी सफ़ेद दाग की स्थिति क्या थी और आज कैसी है? सर, जब सफ़ेद दाग की स्थिति बड़ी थी, अब कुछ छोटे हो चुके हैं, 20% आराम है मुझे। छोटे होने लगे हैं जी, ठीक है। और इसमें डॉट आने लग चुके हैं। डॉट आने लग गए हैं उसमें। और आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसका कैसे करते हैं इलाज? जैसे एक
पेस्ट है वो दोपहर में 10 से 15 मिनट धूप दिखानी पड़ती है, और सुबह कैप्सूल है वो लेता हूँ, और शाम को कैप्सूल। ठीक है, तो यही ट्रीटमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। आप जो ब्लड टेस्ट डॉक्टर साहब ने लिखा था उसकी रिपोर्ट हमें भेजेंगे, उसके बाद हम रिव्यू करके मेडिसिन का मॉडिफिकेशन करेंगे। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, कुछ पूछना आपने लिखा हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे सर इसकी सर्जरी करा सकते हैं अपन? देखिए, सर्जरी के लिए क्या ज़रूरी होता है कि कम से कम 1 साल तक वाइट पैच स्टेबल रहना चाहिए जी। क्योंकि अगर दाग चौड़ा हो रहा है और उसके ऊपर हम सर्जरी कर देते हैं तो वो कई बार नीचे से हट जाता है, तो सारे पैसे और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो 1 साल जब हमें पक्का पता लग जाएगा कि ये शांत है, फिर हम सर्जरी की प्लानिंग करेंगे। और जैसे सर कब तक ठीक हो जाएगा? लिप टिप वाले विटिलिगो जो केसेस होते हैं, इसमें आप ऐसा सोचें कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी है कि ये यहाँ से ये ना खराब हो। अब मैरिजेबल एज में अगर पेशेंट होते हैं या मैरिज के, आपका एज कितना हो गया? अभी 30 है। हाँ, तो मैरिड हो आप? अनमैरिड हो। तो अनमैरिड केसेस में शादी से पहले हमें इसको स्टेबल करके हमें इसकी सर्जरी करनी है, और फिर जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के 4 महीने के बाद रिकवरी परफेक्शन के साथ वो मैच कर सकता है। जैसे सर ये शादी के बाद जेनेटिक प्रॉब्लम, इससे सफ़ेद दाग, अगर आपके माँ बाप में भी ऊपर जनरेशन में सफ़ेद दाग चलता आ रहा था तो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों के जाने का थोड़ा खतरा रहेगा। लेकिन अगर आपके माँ बाप में सफ़ेद दाग नहीं है और उनके अंदर थायराइड की दिक्कत भी नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इस डिजीज का आना जो है वो नहीं हो सकता। जैसे इसमें जूस वगैरह क्या ले सकते हैं? जब आप कायाकल्प का ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डाइटरी प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेडिसिन आर सो पावरफुल कि ये डिजीज़ को बढ़ने नहीं देंगी। तो छोटे छोटे इन बदलावों से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मेडिसिन में गैप मत आने दें, अपनी डेडिकेशन ट्रीटमेंट के साथ रखें। आपकी रिकवरी डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ जाती रहेगी। लेकिन अगर आपने 3 महीने की दवाई 4 महीने में ख़त्म करी और आपने परहेजों पे बहुत मेहनत करी, वो बिल्कुल वेस्टेज है, वो नहीं करना। आप डेडिकेशन से ट्रीटमेंट करो। परहेज कायाकल्प पर तब बताए जाते हैं जब हम ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ से ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कायाकल्प पर अब 30 सालों के एक्सपीरियंस से हमने ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली है जिससे कि आपको अब आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दूर रहते हुए भी चिकित्सा कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ज़रूरी क्या है, जैसे इन पेशेंट की हमने फिंगर्स को मैनुअली देखा है, आपने अपने वाइट पैचेस की फोटोग्राफ को हमारे क्लिनिक पे भेजना है। आप अपना वेट बताएंगे, जैसे हमने इन पेशेंट से पूछा कि आपने क्या क्या इलाज किए, आपने बताना है कि आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपने क्या दवाइयाँ खाई। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, आपकी फोटोग्राफ चाहिए, आपका वेट चाहिए, आपने क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं वो चाहिए, और क्या आपकी बीमारी फैल रही है कि रुकी हुई है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर के साथ हमारी डॉक्टर्स की टीम आपको रिव्यू करके मेडिसिन आपको ऑनलाइन दे सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपकी रिकवरी शुरू हो गई है तो भी आप उसके बाद भी आप कायाकल्प पर विजिट कर सकते हैं। और कायाकल्प के यूट्यूब चैनल के ऊपर 300 से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। अब सारी वीडियोज़ को देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। नमस्कार।